बच्चों हर एक जगह पे एग्ज़ाम आ गए हैं। सो कुछ टॉपिक्स मैं ऑनलाइन भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आज हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन में एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, डेट इज मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो इसे बहुत ही बेसिक से बहुत ही आराम से इसे सीखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा गेम खेलेंगे मैथ्स में। ये जो गेम है ना, उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा गेम के रूल को समझते हैं एंड देन धीरे धीरे खेलना स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज एक गेम है जहां पे कि मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूं, एस फॉर सम एंड पी फॉर प्रोडक्ट। एक मान लो नंबर है डेट इज 10 और P के साइड पे मैं लिख रहा हूं 16। ठीक है ना, तो अब आपको गेम का रूल ऐसा है कि ये 10 जो नंबर है उसे आपको ऐसा ब्रेक करना है, उसे आपको ऐसा ब्रेक करना है, राइट, कि सम तो 10 रहे बट प्रोडक्ट 16 हो जाए। सम कितना रहे 10 बट प्रोडक्ट कितना हो जाए 16 हो जाए। सम यहां पे 10 रहा है बट प्रोडक्ट 16 हो जाए। जैसे कि एग्जांपल में देखो बच्चे, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 बताओ बच्चों कितना होता है 10। 8 प्लस 2 10 होता है एंड 8 इंटू 2 कितना होता है 16। यस, तो यही गेम है, आपको ऐसा सम वाले नंबर को ब्रेक करना है कि वो प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट हो जाए। जैसे कि एक और एग्जांपल को समझते हैं। 10 को तो बच्चे मैं 6 प्लस 4 भी लिख सकता था। 6 प्लस 4 10 होता है बट 6 इंटू 4 24 होता है, राइट। तो 16 नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है। आंसर क्या करेक्ट है 8 प्लस 2। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों। देखो मान लो सम के अंदर में मैंने लिख दिया 14 एंड प्रोडक्ट के अंदर में लिख दिया मैंने 40। ठीक है, तो सम के अंदर में है 14, प्रोडक्ट के अंदर में है 40। तो 14 को मैं ऐसा कैसा ब्रेक करूं कि प्रोडक्ट 40 आ जाए। अब इस बात पे सोचो जरा सा। तो सोच लिया होगा 10 प्लस 4 कितना होता है 14 बट 10 इंटू 4 कितना होता है 40, राइट। तो हमारा ये क्या है, करेक्ट है। 14 तो 12 प्लस 2 भी होता है, 12 प्लस 2 14 होता है बट 12 इंटू 2 24 होता है। सो ये करेक्ट नहीं है। समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन को करते हैं। लेट्स सपोज एक और नंबर है सम में 24, प्रोडक्ट में है 80। बहुत ही सिंपल सा मैं नंबर ले रहा हूं। तो 80 करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे 24 में लिखूंगा 20 प्लस 4, सम इज 24 एंड 20 इंटू 4 इज 80। इस बात को समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ देखते हैं बच्चों। मान लो एक नंबर है 8, सम है 8 एंड प्रोडक्ट है 7। अब मैं ऐसे कैसे तोड़ दूं 8 को कि मेरा प्रोडक्ट 7 आ जाए। इसमें सोचेंगे, अपनी दिमाग को लगाओ। जैसे अपने दिमाग को लगाओगे तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 7 प्लस 1 इज 8 एंड 7 इंटू 1 इज 7। गेम समझ गए होंगे। लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं। सम क्या चाहिए 15, प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट में चाहिए 54। इसे तोड़िए, ऐसा तोड़ना है सम 15 आ जाए बट प्रोडक्ट 54 आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, 9 प्लस 6 इज 15 एंड 9 6 जा 54। बात खत्म। ये सिंपल 5 एग्जांपल दे दिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप लोग पहले ट्राई करेंगे फिर सॉल्यूशंस को समझेंगे।
इनको करने की कोशिश कीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए एंड देन आंसर्स को यहां से देखना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी है। 12 राइट। मैं सोच रहा हूं कि आपने ट्राई कर लिया होगा। नहीं ट्राई किया है तो स्क्रीन को स्टॉप करके ट्राई करेंगे, फिर इसको देखेंगे। नाउ सम है 12, प्रोडक्ट चाहिए 27, तो 12 को मैं क्या लिखूंगा 9 + 3, प्रोडक्ट आ गया 27। सम है 20, प्रोडक्ट क्या है 75, सम 20 है तो क्या लिखेंगे 15 + 5, 15 + 5 इज 20, 15 5 जा 75। नाउ सम है 14, प्रोडक्ट कितना है 48, तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 8 + 6 इज 14 एंड 8 × 6 इज 48। नाउ 7 है, सम 7 है, प्रोडक्ट कितना है 6, सम 7 है तो क्या लिखूंगा मैं 6 + 1, 6 + 1 इज 7, 6 × 1 इज 6। पूरा टेबल याद होना चाहिए, बिना टेबल का काम नहीं होगा। सम है 18, प्रोडक्ट कितना है 80, आप क्या लिखोगे 10 + 8, 10 + 8 इज 18, 10 × 8 इज 80। ठीक है, खुद से एक बार देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं 11 12 13 14 15। सम है 15, प्रोडक्ट है 50, सम है 15, प्रोडक्ट है 54, सम है 15, प्रोडक्ट है 56, सम है 15, प्रोडक्ट है 14, सम है 15, प्रोडक्ट है 26। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे बच्चे। सम है 15, प्रोडक्ट है 36। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सम है 15, प्रोडक्ट है 44। चलो इनको ट्राई करो, स्क्रीन को पॉज करना है, ट्राई करना है, देन इसके सॉल्यूशंस को देखने का है 5 मिनट के बाद। मैं मानता हूं कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो यहां पे 15 है, ये 50 है, बहुत इजीली पता चल रहा है 10 + 5 इज 15, 10 × 5 इज 50। नाउ सम है 15, प्रोडक्ट है 54, 9 + 6 इज 15, 9 6 जा 54। सम है 15, प्रोडक्ट है 56, 8 + 7 इज 15, 8 × 7 इज 54, सॉरी 8 × 7 इज 56। अच्छा आपको लग रहा होगा कि मैं जल्दी कैसे कर ले रहा हूं, बहुत इजी है राइट लेकिन आपको कुछ नहीं है। आप अगर टेबल याद है, आपको थोड़ी सी फास्ट सोच पा रहे हो, क्योंकि 7th 8th के बच्चों को बहुत दिक्कत होती है राइट। तो 7th 8th के बच्चे पहली बार इसे सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा टेबल ज्यादा अच्छे से याद कर लो, ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, नाउ तो 7 + 8 इज 15, 7 8 जा 56। अब यहां पे 15 है, 14 + 1 इज 15, 14 × 1 इज 14। 15 है, प्रोडक्ट 26 है, तो 13 + 2 इज 15, 13 2 जा 26। Now 12 + 3 is 15, 12 3 जा 36, 11 + 4 is 15, 11 4 जा 44। तो ये यहां तक हो गया, इसे एक बार देख करके समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22। आई थिंक यहां तक आप लोग बहुत इजीली समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, फिर से अपना दिमाग लगाएंगे। सम है 12, प्रोडक्ट है -13, सम है 12, प्रोडक्ट है -45, सम है 12, प्रोडक्ट है -160, सम है 12, प्रोडक्ट है -28,
सम है 12, प्रोडक्ट है -64। ट्राई करो, बहुत इजीली देखो इससे पहले, फिर सोचो। अब प्लस माइनस आ गया तो ये नहीं कि भाई अब क्या करें, माइनस आ गया दुनिया खत्म हो गई राइट। बहुत इजीली इसे समझने की कोशिश करेंगे। ट्राई करो पहले खुद से। रूल सेम है, हमारे को सम क्या चाहिए बच्चे, 12 आपको बहुत तरीके से आएगा, लेकिन वो ऐसा सम होना चाहिए कि सम तो 12 है बट उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे -13 मिल जाए। अजीब सी प्रॉब्लम है ये। तो इसे समझने के लिए हम काम क्या करेंगे, लिखूंगा मैं +13 - 1। 13 - 1 इज 12, 13 into -1 इज -13। ठीक है, मैं यहां पे इसे हटा रहा हूं, इसकी मल्टीप्लीकेशन को हम देखेंगे। 13 into -1 इज -13। ठीक है, तो आ गया बच्चा प्रोडक्ट -13, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, सम चाहिए 12 बट प्रोडक्ट चाहिए हमारे को -45। कैसे करेंगे इसे, 12 and 45, तो बच्चे 15 - 3, तो 15 - 3 इज 12, 15 into -3 इज -45। बात खत्म। सम चाहिए 12, प्रोडक्ट चाहिए 160, तो 20 - 8, 20 - 8 is 12, but 20 into -8 is -160। सम चाहिए 12, प्रोडक्ट चाहिए -28, 14 - 2, 14 - 2 is 12, 14 into -2 is -28। सम चाहिए 12 बट प्रोडक्ट चाहिए -64, 16 - 4 is 12 and 16 into -4 is -64। कितना इजी है, बहुत इजी है। टेबल याद होना चाहिए, टेबल याद नहीं है तो फिर खत्म। टेबल याद होना चाहिए, कैलकुलेशन 6 + 5 11 होता है, 11 + 5 16 होता है, ये सब माइंड में आपके होने चाहिए। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हो आप लोग। नेक्स्ट पे आते हैं, 23, 24, 25, 26। ठीक है, 4 क्वेश्चंस को और करते हैं। अभी देखते हैं, सम है -8, सम है -8, सम है -8, सम है -8, प्रोडक्ट है 12, प्रोडक्ट है 16, प्रोडक्ट है -20, प्रोडक्ट है -20, प्रोडक्ट है -48। ट्राई करेंगे इसे, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अगर कैसे भी आ सकता है तो हमारे को भी कैसे भी आंसर लाना पड़ेगा। स्क्रीन को रोक करके ट्राई करेंगे। चलो बच्चे देखते हैं, सम इज -8, -8 के लिए मैं क्या करूंगा, -6, बहुत ध्यान से देखेंगे, -6 - 2, -6 - 2 कितना होता है, -8। प्रोडक्ट को अगर मैं देखूं, -6 into -2, माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12, आ गया ना 12, यही तो चाहिए था, तो ये ब्रेक हो गया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आ गया तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 50% ऐसे ही सीख लोगे। फैक्टराइजेशन का डिफिकल्ट मेथड सीख लेंगे, बहुत इजी है। सम है -8, प्रोडक्ट है +16, तो -8 कैसे आएगा, -4 -4 इज -8। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, -4 into -4 is +16, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16। सम इज -8, प्रोडक्ट इज -20। सम है -8, प्रोडक्ट है -20,
तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं -10 + 2, -10 + 2 इज -8, राइट। अब आप मल्टीप्लाई करके देखो, -10 × 2 है ना, तो ये कोई साइन नहीं है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस -10 2 जा 20, -20 आ गया। सो यहाँ पे प्रोडक्ट -20 था। सम है -8, प्रोडक्ट है -48, तो कैसे आएगा ये? सम है -8 एंड प्रोडक्ट है -48, तो इसे मैं क्या करूंगा? -12 + 4, so -12 + 4 is -8 and 12 × 4, बताओ बच्चे, माइनस प्लस -12 4 जा 48, ये आ गया। इसे ध्यान से देखो अभी 10 सेकंड के लिए। डाउट है तो फिर से वीडियो को देखो, क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 तक पहुंच चुके हैं, एक और सेट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, क्वेश्चन नंबर 30। चलो, सम है -15, प्रोडक्ट है 50। सम है -15, प्रोडक्ट है 26। सम है -15, प्रोडक्ट है -16। सम है -15, प्रोडक्ट है -100। ट्राई करो इन 4 क्वेश्चंस को। मैं करता हूं, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा तो देखो, -15 सम है, सो दिस वन इज -10 -5। सम आ गया -15, प्रोडक्ट इज +50। सम इज -15 एंड द प्रोडक्ट इज +26। सो अभी ध्यान में ये देना होगा कि मैं इसे कैसे ब्रेक करूं। तो देखो बच्चों, -13 -2 and now multiply this, -13 multiplied by -2 is -, plus 13 2 जा 26, बात खत्म। ठीक है, सम इज -15, प्रोडक्ट इज -16। इंपॉर्टेंट है बच्चे इसे समझना। कैसे करेंगे? तो देखो, -16 + 1, -16 + 1 is -15 and multiply this, -16 and 1, -16 and 1 is -16, गेम ओवर। ठीक, सम इज -15 बट द प्रोडक्ट इज -100। सो देखो बच्चे, -20 + 5, -20 + 5 -15 एंड -20 × 5, बताओ बच्चों, -100। कितना इजी है, बट टेबल आपको क्या होना पड़ेगा? याद होना होगा एंड थोड़ा सा अपने माइंड को भी शार्प करना है बच्चों। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 30 तक। एक्चुअल मिडल टर्म स्प्लिट पे जाएंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे उस पे आते हैं। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। पहले तो समझो बच्चे, मुझे फैक्टराइज करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करना है, फैक्टराइज करना है। कोई आपको कह दे कि फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, कोई ऐसा कह दे। फैक्टराइज करने का मतलब है, मान लो किसी ने कह दिया कि फैक्टराइज 15, तो 15 को फैक्टराइज करने के लिए आप ऐसा लिख दो, 2 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख दिया ना अगर आपने, तो दैट इज अ काइंड ऑफ फैक्टराइजेशन, राइट। कहीं पे 20 लिखा, फैक्टराइज 20, लिख दो बच्चों 1 × 20 और राइट 2 × 10, या फैक्टराइज कर दिया मैंने उसे, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख दिया, तो बच्चे आपने उसे क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। इसी तरह से हमारे को अब नंबर्स को फैक्टराइज नहीं करना है, हमारे को फैक्टराइज करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज करोगे तो कुछ इस तरह से फैक्टराइज करना होगा। देखो बच्चे किस तरह से, मान लो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं, x² + 5x + 6। नाउ
अब आपको इसे फैक्टराइज करना है। कैसे करोगे फैक्टराइज, इसे अब हम लोग सीखते हैं बच्चों। चलो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, पहले जो कुछ भी पहले से जानते हो, ठीक है, बाकी आप देखो जैसे मैं रूल बता रहा हूं उसी तरह से इसे सीखेंगे। कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम आराम से इसे सीखेंगे बच्चों। आप लोग 7th 8th छोटे छोटे बच्चे हो बच्चे। तो अभी देखो, इस फैक्टराइजेशन मेथड का हम लोग जिस मेथड से फैक्टराइज करेंगे उसे हम लोग कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। क्या कहते हैं? मिडल टर्म स्प्लिट। नाउ इसका नाम ही है मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडल टर्म को ब्रेक डाउन करना है। अभी जो मैंने यहां पे 3 टर्म्स लिखे हैं उसमें मिडल टर्म कौन सा है? 5x, राइट। तो आप एक काम करो, जैसे हम लोग लिखते थे ना बच्चे पहले, अभी थोड़ी देर पहले, सम, तो मिडल टर्म को एज अ सम लिखो 5x, ठीक है। नाउ अब एक रूल को याद रखो, 6 और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर को प्रोडक्ट में रखो एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 6x स्क्वायर, ठीक है। रूल फिक्स है, मिडल टर्म को सम वाले इसमें रखो एंड इन दोनों का क्या करो, प्रोडक्ट करो, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, मिडल टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है, मिडल टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट 6x स्क्वायर के इक्वल आ जाए, जैसे हम लोग पहले करते थे। तो 5x को मैं ब्रेक करता हूं, राइट। अगर मैंने 5x को लिख दिया 3x प्लस 2x, सम बताओ बच्चे क्या है? 5x। सम तो 5x है, बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चे, 3x इंटू बताओ बच्चों 2x, बोलो 3 2 जा 6, x इंटू x स्क्वायर। तो यही आया कि नहीं आया? तो रूल नंबर 1 ये है कि आपको पहले 5x को क्या करना है जी, स्प्लिट करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, और ऐसा स्प्लिट करना है कि सम तो यहां रहा है बट प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो ये बात यहां पे क्लियर हो गया। तो मैंने मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया, अब हर एक स्टेप को समझेंगे। अच्छा, अब ये था एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर लिख दिया, 5x यहां पे था। अब मैं 5x की प्लेस पे लिख रहा हूं 3x प्लस 2x, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, मैंने कोई चेंजेस नहीं करा, ठीक है ना। 5x प्लस 2x, सॉरी मैंने कुछ गलत लिखा, 5x की प्लेस पे मैंने लिख दिया 3x प्लस 2x। यहां क्या था, 5x की प्लेस पे मैंने 3x प्लस 2x रखा था, तो 3x प्लस 2x वैसे भी क्या होता है 5x, तो मैंने कोई चेंज नहीं करा, मैं ऐसा लिख सकता हूं। आपको 5 रुपीज देना है तो मैं पहले 3 रुपए दे दिया, फिर 2 रुपए दे दिया, बात क्या हो गया, बराबर। नाउ अभी क्या है कि यहां पे बच्चों जरा ध्यान दो, इन दोनों टर्म्स को देखो ध्यान से, यह है एक्स स्क्वायर और यह है 3x, इन दोनों में कॉमन क्या है, x, इन दोनों में कॉमन है x, तो जैसे इन दोनों में कॉमन देखा आपने x, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3, राइट। तो कॉमन x को बाहर निकाल लिया। नाउ अब इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो 2x प्लस क्या है 6, 2 क्या निकाल लिया कॉमन, 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या आ गया x प्लस 3, राइट। ये बातें समझ में आ गई होंगी, क्या कर लिया मैंने x प्लस 3। अभी देखो बच्चे, इन दोनों प्लेस पे x एंड x था तो x कॉमन निकाल लिया था, इन दोनों प्लेस पे 2 एंड 6 था, 2 के मल्टीपल थे दोनों, तो 2 कॉमन निकाल लिया था। अब क्या करेंगे बच्चे कि अब ये दोनों प्लेस पे देखो x प्लस 3 है, यहां भी x प्लस 3 है, दोनों जगह पे ब्रैकेट में x प्लस 3 है, दोनों प्लेस पे बच्चे ब्रैकेट में x प्लस 3 है, दोनों जगह पे x प्लस 3 है। तो अब मैं x प्लस 3 को ही कॉमन निकाल लूंगा, x प्लस 3 को ही क्या करूंगा बच्चों, कॉमन निकालूंगा। तो जैसे x प्लस 3 को कॉमन निकाला तो यहां पे क्या रह गया x, और यहां पे क्या रह गया 2। अब आपको ये बात समझ में नहीं आया होगा, तो आप एक काम करो, मल्टीप्लाई करके देखो, x प्लस 3 इंटू एक्स यही बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये मिल गया, x प्लस 3 को बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करो ये मिलेगा, यानी हमने कोई गलती नहीं करी है। अगर ये आपको कॉमन लेने नहीं आया तो थोड़ी देर के लिए सिखाऊंगा अभी मैं, तो फिलहाल तो अभी समझो, सिखाता हूं उसे मैं। अभी ये हो गया बच्चे, देखो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ गया, क्या जैसे ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ गया ये फैक्टराइज हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, आंसर आ गया, 2 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लाना है, आंसर आ गया। बहुत बच्चों को
इस स्टेप से आगे कैसे करना है समझ में नहीं आता कभी कभी उन्हें। तो देखो मैं यहां पे फिर से स्टेप लिखता हूं, x इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस 2 इंटू एक्स प्लस थ्री, ऐसा है। अब x प्लस थ्री दो प्लेस पे दिख रहा है ऐसे ब्रैकेट में, तो ना मैं एक माइंड में अपना ये रेडी करता हूं कि आज से ना मैं ऐसे बोलता हूं कि ये जो x प्लस थ्री है ना उसे मैं बोल देता हूं मैंगो। तो ये मैंने बना दिया, x प्लस थ्री को मैंने मैंगो बोल दिया, x मैंगो प्लस, अब फिर से x प्लस थ्री आ गया तो फिर से मैंने लिख दिया 2 मैंगो। तो x मैंगो प्लस 2 मैंगो, दोनों प्लेस पे क्या है मैंगो। अब मैंगो दोनों प्लेस पे है तो बच्चों मैंने मैंगो ही कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया x प्लस 2। अब मल्टीप्लाई करो, मैंगो इंटू एक्स इज एक्स मैंगो, मैंगो इंटू 2 इज 2 मैंगो। बात तो एकदम करेक्ट है। और मैंगो की प्लेस पे क्या रख दो, मैंगो था क्या बच्चे, मैंगो तो x प्लस थ्री था, तो मैं मैंगो की प्लेस पे बच्चे x प्लस थ्री रख दिया। तो बहुत बच्चों को कॉमन निकालने में ऐसे दिक्कत होती है कि इस ब्रैकेट को एज अ होल कैसे कॉमन ले लिया पहली बार, क्योंकि आप 7th में होते हो, 8th में होते हो, 9th में होते हो, तो दिक्कत होती है। तो ऐसा आपको फील, कभी आपको ऐसा लगे दोनों प्लेस पे सेम चीजें हैं तो उसका नाम रख दो मैंगो। एग्जाम में ऐसा मत कर देना, राइट। अभी बस आपको समझ के लिए ये मैंने ऐसा सॉल्व किया है। तो आई थिंक कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले देख लो ये पूरा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को हमारे को इसको फैक्टराइज करना है, मतलब दो के मल्टीप्लीकेशन में लाना है, समथिंग इनटू समथिंग। अब करने के रूल फिक्स है, बहुत ही आराम से रूल को देखेंगे। पहले मिडल टर्म को एज इट इज सम वाले में लिखो 7x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू एक्स स्क्वायर इज 10x स्क्वायर। सम को बच्चे मैं ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 2x। सम को मैंने क्या कर दिया जी, ब्रेक कर दिया, 5x प्लस 2x, तो सम कितना हो गया 7x। और मल्टीप्लाई करके देखो 5x इंटू 5x इंटू 2x को मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर आ गया। तो अब बच्चे मैं क्या करूंगा, 7x की प्लेस पे 5x प्लस 2x प्लस 10 रखूंगा। अब इन दोनों पे यहां पे जरा सा ध्यान दो, ये होगा x, अब इन दोनों पे x कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा x प्लस 5, ठीक है, यहां पे बच गया x प्लस 5। अब यहां पे बच्चों 2 और यहां पे है 10, तो 2 एंड 10 है तो 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, यहां पे देखो x प्लस 5, 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 5 जा 10। नाउ अब दोनों जगह पे क्या आ गया x प्लस 5, x प्लस 5। अब कॉमन क्या लूंगा मैं, x प्लस 5 कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या बच्चों x प्लस 2। हो गया, आंसर आ गया, फैक्टराइज हो गया। कितना इजी है, ठीक है। नाउ 32 हो गया, क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं बच्चों। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32, इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है तो क्या करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब देखो पहले तो मिडल टर्म लिखो, मिडल टर्म क्या है 12x, राइट, ये सम वाले पार्ट में, प्रोडक्ट वाले पार्ट में क्या है 32 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 32x स्क्वायर। ब्रेक कैसे करूंगा मैं, 8x प्लस 4x, सो 8x प्लस 4x इज 12x एंड 8x प्लस 4x इज 32x स्क्वायर। तो 12x की प्लेस पर लिख देता हूं मैं 8x प्लस 4x 32। बच्चे इसे ब्रेक करके यहां पे प्रोडक्ट मैच करना इंपॉर्टेंट है, बिना मैच करे आगे बढ़ गए गलत हो जाएगा, ठीक। नाउ अब एक बात को समझो, इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है तो ये क्या हो गया x प्लस 8। इन दोनों में कॉमन देखो बच्चे क्या है, ये 4 है वो 32 है, तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो कितना आ जाएगा x प्लस 8। अब एक छोटी सी बात को समझो जरा सा कि यहां पे जो x प्लस 8 आ रहा है यहां भी सेम ही नंबर आने वाला है। तो आप कभी कभी अपने मन से यहां पे जो आया ना वही लिख दो,
फिर अपने दिमाग लगाकर यहाँ पे फाइंड कर लो। तो कुछ वैसा धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो, फाइंड एंड ट्राई कर सकते हो। नाउ तो देखो बच्चों, अभी क्या हो गया, x प्लस 8 कॉमन ले लिया आप, x प्लस 8 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया x प्लस 4, राइट। x प्लस 8 कॉमन निकाला दोनों में से, तो एक आ गया x प्लस 4, तो ये आ गया बच्चा, क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, बात खत्म। तो ये 32 33 जो भी था ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है बच्चों। स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, रूल याद रखना है, सम में मिडिल टर्म को रखना है, मैंने रख दिया मिडिल टर्म को। प्रोडक्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कर दिया मैंने प्रोडक्ट को इन दोनों में मल्टीप्लाई, ठीक है ना, कर दिया प्रोडक्ट में मैंने मल्टीप्लाई। नाउ माइनस 8x को अब ऐसा ब्रेक करो कि प्रोडक्ट में क्या आ जाए बच्चे, 12। तो कैसे करेंगे, माइनस 6x माइनस 2x, 6 2 जा 12, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, बात ही खत्म हो गया बच्चों, बात ही खत्म, ठीक है। नाउ तो अभी समझते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 12, राइट। तो अभी क्या है कि इन दोनों को देखो, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर है माइनस 6x है, तो कॉमन क्या दिखेगा, x, x दिख गया कॉमन, तो यहां पे क्या लिख दिया, x माइनस 6। अब बच्चे कुछ भी कर लो, यहां पे ना x माइनस 6 ही आना है, राइट। अगर आप सही से सॉल्व करोगे तो x माइनस 6 ही आएगा। और अब आप क्या कर लो बच्चों कि यहां पे -2 लिख दो, -2 लिख दिया, मैच करो, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2, मतलब 2 इंटू एक्स इज 2x। देखो माइनस माइनस प्लस, 2 6 जा 12, सेम मैच कर गया। यहां भी x माइनस 6, यहां भी x माइनस 6, दोनों को क्या ले लेता हूं मैं, कॉमन। जैसे ही x माइनस 6 को कॉमन ले लिया तो बचा क्या, एक ब्रैकेट में x माइनस 2, आंसर आ गया। आपको बहुत ही समझदारी से आंसर को लिखना होगा। एक बात तो समझ लो बच्चे, जो यहां पे अगर आप करेक्ट सॉल्यूशन लिखोगे तो जो यहां पे आ रहा है वही बच्चे यहां पे भी ब्रैकेट में आएगा। तो आप डायरेक्टली क्या ले सकते हो, इन दोनों को एज अ कॉमन निकाल लो, x माइनस 6 को, फिर क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। और यहां पे ये करना तो भूलना ही नहीं है, ये नहीं करोगे तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। 35, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30, इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30। देखो बच्चे अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले बताओ बच्चे, सम में मिडिल टर्म क्या है, -7x, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में है माइनस ऑफ 30 एक्स स्क्वायर, बात ही खत्म, ठीक है। अब मैंने ये लिख लिया, इन दोनों को बच्चों प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है, ऐसा कभी भी छोड़े नहीं। तो ये हो गया -30 एक्स स्क्वायर, सम इज -7x, प्रोडक्ट इज -30। कैसे ब्रेक करेंगे, माइनस ऑफ 10x प्लस ऑफ 3x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -10x प्लस 3x इज -7x। बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, -10x इंटू 3x, बोलो -10 इंटू 3 इज -30, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। कोई भी डाउट है या प्रॉब्लम है इसमें, नहीं, तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है बच्चों। तो अभी जरा ध्यान से देखते हैं इसको, ये हो गया एक्स स्क्वायर -7x है, -7x है, तो बच्चे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 10x प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 30, ठीक है। -7x की प्लेस पे मैंने ऐसा लिख दिया। नाउ अभी समझना है, इन दोनों में मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूं, तो x, जैसे x कॉमन निकाला क्या बच गया है, x माइनस ऑफ 10। बच्चे यहां पे x माइनस 10 आया है ना, यहां भी x माइनस 10 ही आएगा, फिक्स है बच्चे, यहां भी x माइनस 10 ही आएगा। अब बच्चे कुछ ऐसा नंबर लिख दो कि ये मैच कर जाए, तो यहां लिख देता हूं +3। देखो 3 इंटू एक्स इज 3x, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 10 30, आ गया कि नहीं आ गया, दोनों जगह पे x माइनस 10 आ गया।
अब मैं x माइनस 10 कॉमन ले लूंगा, बचेगा क्या, x प्लस 3। आ गया आंसर, फैक्टराइज हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट की मेथड को यूज करते हुए। आई थिंक कि कहानी आप लोगों को क्लियर होगी अभी, मैं ऐसा मान रहा हूं। काफी अच्छे बच्चे हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। मे बी 35 नंबर है। 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। ठीक है, यहां मैं चेंज कर लेता हूं थोड़ा, अभी चेंज करता हूं इसे मैं। ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। चलो बच्चों, अब इसे हमारे को फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, फिर से लिख देता हूं क्वेश्चन को मैं। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस बताओ 4, इसे हमारे को फैक्टराइज करना है। इसे हमारे को फैक्टराइज करना है। चलो, रूल क्या कहता है, पहले मिडल टर्म को लिखो सम के फॉर्मेट में। मिडल टर्म कितना है, 8x, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को, बताओ 4 3 जा 12 x स्क्वायर। ध्यान रखे बच्चे, पहले एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना, 4 3 जा 12 इंटू एक्स स्क्वायर। अब 8x को ऐसा ब्रेक करो कि 12x स्क्वायर आ जाए, तो 8x को कैसे ब्रेक करोगे, 6x प्लस 2x, 6x प्लस 2x इज 8x, सम करेंगे 8x, प्रोडक्ट करेंगे 12x स्क्वायर। नाउ बच्चों, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4। नाउ बच्चों अभी जरा सा ध्यान दो, इन दोनों में कॉमन क्या है, x, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3। देखो ना, 3 एंड 6 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। x स्क्वायर एंड x में कॉमन क्या है, x। ठीक है, नाउ अब बच्चे यहां पे बताओ क्या बचेगा, x, यहां पे क्या बचेगा, 2 होगा ना। देखो ना, 3x इंटू एक्स, अब देखो 3 यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 जा 3, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6, x इंटू 1 x। समझ में आया क्या, 3 2 जा 6 इंटू एक्स। अरे मल्टीप्लाई करने से यही आना चाहिए। अब बच्चे यहाँ x प्लस 2 है ना, तो यहां भी x प्लस 2 ही आएगा अगर आप सही कर रहे हो तो। क्या मैं ऐसा रख दूं कि ये इससे मैच हो जाता बच्चे, 2 इंटू एक्स, 2x, 2 2 जा 4, यहां पे भी कुछ रखना पड़ेगा। अब x प्लस 2 को कॉमन ले लोगे तो बच्चे आपके पास क्या बचेगा, एक साइड पे 3x बचा, दूसरे साइड पे 2 बचा, तो ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया बच्चे, मिडिल टर्म स्प्लिट, फैक्टराइज हो गया। ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ यहां पे, और उसके बाद इजीली क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए इतना धीरे धीरे आराम आराम से मैं बातें कर रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट, लास्ट क्वेश्चन को समझो बच्चों, ये है 5x प्लस, ठीक है, 5x प्लस 8x प्लस 3। ठीक है, चलो सॉरी कुछ गलती हुई, 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। बहुत ही इजी है, करना ही कुछ नहीं है। तो बताओ पहला रूल क्या है, सम में लिखेंगे 8x, प्रोडक्ट में लिखेंगे 15x स्क्वायर, प्रोडक्ट में लिख दिया। नाउ इसे कैसा ब्रेक करूं, तो बच्चे ये हो जाएगा 5x प्लस ऑफ 3x, 5x प्लस 3x इज 8x, मल्टीप्लाई करो तो 15x स्क्वायर आ जाएगा। तब आप यहां पे क्या करोगे, 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस बोलो 3। राइट, नाउ अब इन दोनों में कुछ ले लो कॉमन, क्या कॉमन आएगा, दोनों 5 5 है, 5 के टेबल में 5x स्क्वायर और x है x, ये क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 1, ये है 3, ये हो जाएगा x प्लस 1, तो ये हो गया x प्लस 1, ये हो गया x प्लस 1। अब कॉमन ले लो, x प्लस 1, ये हो जाएगा 5x प्लस 3, तो ये क्या हो गया, अपना काम खत्म, मिडल टर्म स्प्लिट हो गया। ठीक है, फैक्टराइज हो गया। कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी बताओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, सो दिस इज x प्लस 1 इंटू 5x प्लस 3, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया।
नाउ तो इसे वीडियोस को देखें, समझें एंड आप लोग बहुत सारे प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर इसका अंडर रूट वाले बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें अभी करना है, लेकिन आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो तो एकदम बेसिक वीडियो बनाया गया है आपके लिए, ताकि आप मिडिल टर्म स्प्लिट को समझ सके। बस समझने के लिए किया गया, प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस हर एक, कोई भी बुक को उठाओ, आर.डी. शर्मा उठाओ, राइट, हम लोग का सिंगेज उठाओ, कुछ भी उठाओ, हर एक जगह पे बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, उसे प्रैक्टिस करो। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।